कई लेडीज कई बच्चे धड़म से, उनको दिखता नहीं है खड्डा है कि क्या, वो धड़म से अंदर गिरते हुए मैंने कई बार देखा है। लेकिन आज तक मेरी आवाज़ दबी की तो इसी गटर में रह गई, इसी कूड़ेदान में रह गई, मेरी आवाज़ कहीं पहुंची नहीं। अभी तक कुछ कोरोना काल में तो मुझे कोरोना नहीं हुआ, लेकिन इसके कारण मुझे कोरोना से कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना है। मैडम के ढक्कन लगा के दीजिए मुझे, ताकि मैं अपना रोजी रोटी चलाऊं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीक्षा पाठक है और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रुथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नालसपारा वेस्ट के यशवंत गौरव इलाके में। आखिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं पूरी बात बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ का एक नज़ारा देख लीजिए। ये बाजू में एक छोटी सी दुकान है, उसके बगल में जो गटर है उसका ढक्कन खुला हुआ है। जानकर हैरानी होगी कि इस गटर का ढक्कन तकरीबन 2016 से खुला हुआ है और यहाँ पर लगने वाले साप्ताहिक बाजार की बची हुई गंदगी भी इसमें फेंकी जाती है। इसे थूकदान बना दिया गया है, लोग इसमें थूकते रहते हैं। इसमें शराब की बोतलें और न जाने क्या क्या तरह तरह के कचड़े इसमें फेंके जाते हैं। यहाँ पर खड़े होकर आपसे बात करना बहुत ही ज़्यादा दूभर हो रहा है। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि बाजू में देख रहे हैं आप बीट चौकी है और इसके भी गटर का हाल देखिए कुछ इस तरीके से है, जिसको सिर्फ बनाने के लिए बनाया गया है और इससे भी कुछ ज़्यादा किसी को सुरक्षा नहीं मिल रही है, क्योंकि ये भी खुला हुआ है, इसमें भी कोई गिर सकता है और यहाँ से भी बहुत गंदी दुर्गंध आ रही है। हमें यहाँ पे फ़ोन करके बुलाया है हरी अय्यर जी ने, जो कि एक दिव्यांग व्यक्ति है और इनकी ही दुकान है बाजू में। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ समस्या हो रही है इनको, हम सब पूछेंगे एक एक करके। बताइए कब से ये गटर का ढक्कन खुला हुआ है? जी, मैं विकलांग, इसलिए मेरे पास 2016 से विशेष भाव का परवाना है, उसके बाद कोर्ट ऑर्डर भी है। मैं अपनी रोजी रोटी जो भी है इसी से चला रहा हूँ। लेकिन 2016 दिसंबर को मैं बैठा था, आज 2024 का दिसंबर आया है। आज इतने सालों से जितने बारिश के मौसम चले गए और बिना मौसम के भी जब बारिश गिरते हैं तो यहाँ पानी भर जाता है। पानी भरने के कारण कई लेडीज़ कई बच्चे धड़म से, उनको दिखता नहीं है खड्डा है कि क्या, वो धड़म से अंदर गिरते हुए मैंने कई बार देखा है। और इसकी शिकायत मैंने नगर पालिका में कई मरतबा किया है, व्हाट्सएप में नंबर भेजा है, विजुअल्स भेजा है, फ़ोटो भेजा है। ये हमारे सुंदरम प्लाजा जो बिल्डिंग है उनको भी मैंने कई दफ़ा रिक्वेस्ट किया कि कुछ ना कुछ इसका कीजिए, गटर पर ढक्कन लगाइए। और हमारे यहाँ पे जो नगर सेविका थी उनको भी मैंने कई दफ़ा हाथ जोड़ के विनती किया कि इतना सब हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे सब अच्छा हो रहा है, ये गटर का तो एक ढक्कन लगा के दीजिए। लेकिन आज तक मेरी आवाज़ दबी की तो इसी गटर में रह गई, इसी कूड़ेदान में रह गई, मेरी आवाज़ कहीं पहुंची नहीं। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और आप देख रहे हैं, आप कहाँ 5 मिनट आप खड़े हैं, आपको इतना तकलीफ से बदबू आ रही है। तो मुझे तो सुबह 6 घंटा, शाम को 6 घंटा ये बैठना पड़ता है मेरी रोजी के लिए, और ये मुझे सहन करना पड़ रहा है। अब आगे जाके कोरोना काल में तो मुझे कोरोना नहीं हुआ, लेकिन इसके कारण मुझे कोरोना से कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना है। मैडम, मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि किसी तरह ये इसका ढक्कन लगा के दीजिए मुझे, ताकि मैं अपना रोजी रोटी चलाऊँ। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, 2016 से ये कंप्लेन कर रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि इतने लोग यहाँ से गुजरते हैं, इतनी पार्टी के लोग गुजरते हैं, चुनाव के वक्त लोग बराबर आते हैं, लेकिन किसी को ये गटर का ढक्कन नहीं, मतलब एक ढक्कन लगाने में कितना समय जाएगा, एक ढक्कन लगाने में कितना खर्चा जाएगा। महानगर पालिका इतना बजट पास करती है, आपको पता है महानगर पालिका ने 3,200 तकरीबन 3,200 से ज़्यादा का बजट पास किया है इस साल के लिए, और ये सब इन्वॉल्व है उसमें। आपको लगता है कि ये सब लगा होगा, जो उन्होंने बजट पास किया है, कहीं उन्होंने इस्तेमाल किया होगा? इस तरीके के हालात हैं यहाँ के। जब आप इतना सारा मुझे इन्फॉर्मेशन बता रही है, आप पढ़े लिखे, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ विकलांग के कोटे में भी काफ़ी निधि आ रही है सरकार से। लेकिन वो निधि तो छोड़ो, हमको नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम ये गटर का ढक्कन लगाने का जो भी है वो तो करके देवे। भले उनके पास कितना भी करोड़ रुपये आते हो, लेकिन मेरे लिए तो 500 रुपये खर्चा करके ढक्कन नहीं लगाया उन्होंने। मेरा तो रोना ही है। कितने लोगों से शिकायत की आपने इसके बारे में? 2016 से मैं हर साल नगर पालिका से, अपने सुंदरम प्लाजा बिल्डिंग से, नगर सेवक से, उनके असिस्टेंट से, एक नगर पालिका का मुकादम आता है, उनसे जो आदमी मिले मैं उनसे शिकायत करता हूँ, लेकिन किसी काम का नहीं, किसी फायदे का नहीं। आज तक ये मुझे सहन करना ही पड़ रहा है। आपको बता दें कि इनकी दुकान बगल में है और इतनी गंदी बदबू आ रही है कि हम यहाँ पर खड़े होकर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर हो गया है। देखने वाले लोगों से हम इतना ही कहेंगे कि अपनी आंख की पट्टी खोलकर ये चीज़ ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इन्होंने जैसा कहा कि कोरोना काल में तो इनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बदबू से ज़रूर कुछ हो जाएगा। देखते रहिए मिरर ऑफ ट्रुथ, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और प्रशासन से इतना ही कहेंगे कि आंख की पट्टी खोलिए, आसपास के हालात देखिए। देखते रहिए मिरर ऑफ ट्रुथ, मैं दीक्षा पाठक आपसे फिर मिलूंगी एक खास रिपोर्ट में। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।